सभी साथियों को नमस्कार। अब अपन पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में। अभी अपन ने देखा है कि महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। अब अपन देखने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के शिक्षाएं और सिद्धांत। इसी को अपन ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। तो चाहे महात्मा बुद्ध की बौद्ध शिक्षाओं और सिद्धांत और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांत, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपसे यहाँ से जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। कभी कभार आप देखेगा कि चार आर्य सत्य के बारे में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, अष्टांगिक मार्ग के संबंध में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, प्रतीतीय समुद्रवाद के बारे में कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, ऐसे एक एक सिद्धांतों के बारे में पूछ लेगा। और आपसे ये भी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, उनका नाम दे देगा और कोई एक सिद्धांत कोई और दे देगा जो जैन धर्म से होगा या किसी और धर्म से होगा। इस तरह से जो है, तो यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपन देख रहे हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में, यानी कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में देख रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध की या बौद्ध धर्म की बहुत सारी शिक्षाएं और सिद्धांत थी, जैसे मैं बोल करके बता दे रहा हूँ, उन सबका अध्ययन करेंगे अपन। जैसे कि चार आर्य सत्य का सिद्धांत, तो चार आर्य सत्य का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा जो है प्रतीतीय समुद्रवाद का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा जो है अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा मध्यम मार्ग का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा त्रिरत्न हो गए। इसके अलावा जो है क्षणिकवाद का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा जो है पंचशील और 10शील का सिद्धांत हो गया। इसके अलावा जो है अनात्मवाद का सिद्धांत हो गया, कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, निर्वाण एवं परिनिर्माण का सिद्धांत हो गया, इत्यादि के बारे में अपन देखेंगे। तो ये सारी बातें जो है हम बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांतों के बारे में देखेंगे, एक एक करके देख रहे हैं। जो मैंने बताया अभी आपको इन शिक्षा और सिद्धांतों के बारे में, वो शिक्षा और सिद्धांत ये वाले, इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से अपन पढ़ेंगे। तो ये चार आर्य सत्य का सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, त्रिरत्न का सिद्धांत, प्रतीतीय समुद्रवाद, क्षणिकवाद, मध्यम मार्ग, 10शील एवं पंचशील का सिद्धांत, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, निर्वाण और महापरिनिर्वाण, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो कभी कभी तो आपसे सीधा क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा हो कि निम्न में से इनमें से कौन सा सिद्धांत महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है या बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इनका नाम दे देगा कोई भी तीन, एक कोई और दे देगा, चाहे वो जैन धर्म से मान लो या किसी और धर्म से दे देगा। तो ये जो सिद्धांत है ये महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के शिक्षा और सिद्धांत है। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या है, किस तरह से आए, इनका महत्व क्या। ठीक है, तो पहले अपन इसी क्रम से चल रहे हैं। उनमें पहला अपन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं चार आर्य सत्य के बारे में। तो आइए अपन चलते हैं चार आर्य सत्य के बारे में देखते हैं। तो चार आर्य सत्य का सिद्धांत, ये देखिए चार आर्य सत्य का सिद्धांत। चार मतलब चार, आर्य मतलब श्रेष्ठ और सत्य मतलब सत्य, कि ऐसे चार बातें जो हमेशा सत्य, श्रेष्ठ सत्य हैं, उनको कोई जुठला नहीं सकता। ये मानना है बौद्ध धर्म का। यानी कि ये जो चार आर्य सत्य का सिद्धांत है ये महात्मा बुद्ध का या बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांतों का मूल आधार है। अगर आपसे कोई पूछे कि बौद्ध धर्म के समस्त सिद्धांतों का मूल आधार, मूल केंद्र बिंदु, मूल आधार कौन सा है, तब आएगा चार आर्य सत्य का सिद्धांत। तो चार आर्य सत्य का सिद्धांत पूरे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मूल आधार है। और प्लस ये जो सिद्धांत है चार आर्य सत्य का, ये कहाँ से लिया गया? ये उपनिषदों से लिया गया। और उपनिषदों में कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। हमने पहले भी देख लिया जब हम वैदिक साहित्य पढ़े थे तब। तो आपको पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का चार आर्य सत्य का सिद्धांत, जो कि बौद्ध धर्म के संपूर्ण सिद्धांतों का मूल आधार है, ये कहाँ से लिया गया? उपनिषदों में। और उपनिषदों में कहाँ से? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और चार आर्य सत्य वो देखेंगे अपन। तो ये जो चार आर्य सत्य का सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म के संपूर्ण सिद्धांतों एवं शिक्षाओं का आधार है। शिक्षाओं का आधार है ये जो चार आर्य सत्य। यह लिया कहाँ से लिया गया? ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, लिया गया है। और क्या किया गया है इसके माध्यम से कि इस सिद्धांत के माध्यम से जो है
वो ये जो जगत है, सांसारिक जो दुख है, संसार में जो दुख है, सांसारिक दुखों का व्याख्या करने का प्रयास किया गया कि जो संसार है इस संसार की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। और इसमें 4 आर्य सत्य, 4 श्रेष्ठ सत्य हैं। और 4 आर्य सत्य उसने क्या बताया, 1 2 3 4, जिनमें एक हो गया दुख, दूसरा हो गया दुख समुदय, तीसरा हो गया दुख निरोध, और चौथा हो गया दुख निरोध प्रतिपदा। तो 4 आर्य सत्य बताया गया है। किसने बताया? वो महात्मा बुद्ध ने बताया कि 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य जो है वो है, एक तो हो गया दुख, कि दुख है, दूसरा हो गया दुख समुदय, और तीसरा हो गया दुख निरोध, और चौथा हो गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब यह हो गया सर्वत्र दुख है, सर्वत्र दुख है, दुखों का कोई कारण है, दुखों का कोई कारण है, दुखों के कारण को दूर किया जा सकता है, दुख के कारण को दूर किया जा सकता है, और दुखों के कारण को दूर करने का मार्ग, दुखों के कारण को दूर करने का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। तो यानी कि बौद्ध धर्म का जो 4 आर्य सत्य हैं उसके माध्यम से सांसारिक दुखों की व्याख्या की गई है। और उसमें कहा गया है कि 4 आर्य सत्य, पहला आर्य सत्य है कि दुख है, दुख सर्वत्र दुख है, सभी जगह दुख है, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, किसी वस्तु का मिल जाना भी दुख है, नहीं मिलना भी दुख है, प्रेम भी दुख है और क्रोध भी दुख है, इसके अलावा कोई जीवन भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, हर चीज दुखों से परिपूर्ण है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि संपूर्ण संसार जो है वो दुखों का घर है, इसमें चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त है। जो हमने देखा था वो महात्मा बुद्ध ने 4 घटनाएं देखी थी कि बूढ़े व्यक्ति को भी देखा था, मृत व्यक्ति को भी देखा था, रोगग्रस्त व्यक्ति को भी देखा था और सन्यासी को भी देखा था। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि सर्वत्र संसार दुखों का घर है। तो प्रथम आर्य सत्य में ये कहा गया दुख है, दुख मतलब संपूर्ण संसार दुखों का घर है, सर्वत्र दुख ही दुख है, ये कहा प्रथम आर्य सत्य में। फिर दुख समुदय, उसने ये कहा कि दुख समुदय, दुख का कोई ना कोई कारण है। उन्होंने कहा कि बिना कारण के कोई घटना नहीं होती है, तो दुख का कोई ना कोई कारण है, वही है दुख का कोई कारण है। और अभी आगे देखेंगे अपन अष्टांगिक मार्ग के दौरान या प्रतीत समुद्रवाद के दौरान कि दुख का कारण उसने क्या बताया, अविद्या को बताया, अविद्या अज्ञान को बताया। अभी देखेंगे आगे अविद्या अज्ञान, उसका क्या बताया उसको, अविद्या या अज्ञान, अज्ञान जो है ये दुखों का कारण बताया उसने। अविद्या अज्ञान जो है वो दुखों का मूल कारण है। और अविद्या और अज्ञान से क्या उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है। तो अविद्या और अज्ञान से जो है वो तृष्णा उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे हो कि दुखों का मूल, बौद्ध धर्म में दुखों का मूल कारण क्या बताया गया है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी रहे तो पहले तो आएगा वो अविद्या और अज्ञान, दोनों का मतलब एक ही है, अविद्या अज्ञान, कि व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, इसलिए क्या उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होते हैं। फिर अविद्या से क्या उत्पन्न होती है, तृष्णा, तृष्णा मतलब किसी भी कार्य को करने की अभिलाषा। और जब तृष्णा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता है, और जैसे ही वो कर्म करता है वो जन्म मरण के बंधन में जकड़ जाता है। इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, दुख कहा गया। तो जन्म मरण के चक्कर में बंधना, यही दुख है, और इसका मूल कारण है तृष्णा, और तृष्णा का मूल कारण है अविद्या या अज्ञान। तो ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के अनुसार संसारिक दुखों का मूल कारण क्या है, अगर ये ऑप्शन में रहे तो फिर अविद्या या अज्ञान को करना, और बाय द वे दोनों नहीं रहे ऑप्शन में, तब फिर अपन को करना तृष्णा, कि दुखों का मूल कारण फिर तृष्णा को मानना। क्यों? क्योंकि अविद्या होती है, अज्ञान होता तो तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पत्ति होती है तो हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से हम कोई ना कोई कर्म करते हैं,
और जैसे ही कर्म करते हैं तो फिर हम बंधन में बन जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो हमको उनका पुरस्कार लेने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर हमको जो है वो क्या होता है कि उनका दंड लेने के लिए, उनका दंड पाने के लिए हमको वापस जन्म लेना पड़ता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो भी, बुरे कर्म करेंगे तो भी दोबारा जन्म होगा। इसका मतलब जन्म मरण का चक्कर ही दुखों का मूल दुख है। तो इसी को संसार दुखों का कारण ये बताया गया। तो मतलब यहां पर ये हुआ कि अविद्या, अज्ञान, तृष्णा, ये क्या है? दुखों का मूल कारण है। तो इसमें यह बताया कि सर्वत्र दुख ही दुख है, दुख समुचित दुख का कोई कारण है, और बौद्ध धर्म में दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान को बताया गया है। ठीक है, और अविद्या अज्ञान से क्या उत्पन्न होती है? तृष्णा। ठीक है, तो अब मैंने इस बात को ध्यान नोट कर लेना कि अगर दुखों का मूल कारण अविद्या और अज्ञान ऑप्शन में रहे तो इसको करेंगे, और ये नहीं रहे तो फिर तृष्णा को करेंगे अपन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसने कहा दुख निरोध, कि दुख के कारण को दूर किया जा सकता है। दुख के कारण, कि अगर दुख का कोई कारण है, अगर कारण है तो फिर हम उसको दूर किया जा सकता है। दुख का कारण कौन है? अविद्या, अज्ञान है, तो इसको हम दूर कर सकते हैं। फिर दुख के निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के कारण को दूर करने का मार्ग, और दुख के कारण को दूर करने का मार्ग बौद्ध धर्म में या महात्मा बुद्ध ने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। तो इन 4 आर्य सत्यों में लास्ट वाले से जुड़ रहा हुआ कौन है? अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। तो यानी कि 4 आर्य सत्य आपसे पूछ सकता है कि प्रथम आर्य सत्य कौन सा है, द्वितीय आर्य सत्य कौन सा है, तृतीय आर्य सत्य कौन सा है, और चतुर्थ आर्य सत्य कौन सा? इसी क्रम से है, ध्यान रखना। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि किस में जो है, किस आर्य सत्य में संपूर्ण संसार को दुखों का कारण बताया गया है? संपूर्ण संसार दुख में है प्रथम आर्य सत्य में। किसमें जो है दुख का कारण बताया गया है? इसमें, दूसरे आर्य सत्य में। किसमें दुख को दूर करने की बात कही गई है? इसमें। और किसमें दुख को दूर करने का मार्ग बताया गया? इसमें। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे कि समस्त संसार दुख है, तब तो आएगा प्रथम आर्य सत्य। संसार में दुखों का मूल कारण अविद्या, अज्ञान है, तब आएगा दूसरा आर्य सत्य। संसार में दुखों को दूर किया जा सकता है, तब आएगा तृतीय आर्य सत्य। और संसार में दुखों को दूर करने का मार्ग, तब आएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग कौन से आर्य सत्य से जुड़ा हुआ? इससे जुड़ा हुआ, ध्यान रखिए, दुख गामिनी प्रतिपदा। चतुर्थ आर्य सत्य से जुड़ा हुआ अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार मैंने ये बताया आपको कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया गया। सारी शिक्षाओं का मूल आधार चतुर्थ आर्य सत्य ही है। चतुर्थ आर्य सत्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों के छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। फिर 4 आर्य सत्य ये है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी को देख लीजिए, मैंने लिख रखा है शॉर्ट में, उसको रिवाइज तुरंत कर लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए। 4 आर्य सत्य का सिद्धांत मैं थोड़ा जल्दी बोल करके बता रहा हूं क्योंकि मैंने समझा दिया। ये चीज आपको पीडीएफ में मिलेगी, आप पीडीएफ में उसको देख सकते हैं। इसको जल्दी रिवाइज कर रहा हूं मैं। 4 आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूल आधार है। तो शिक्षाओं का मूल आधार, सारी शिक्षाओं का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में संसार की व्याख्या हेतु 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया गया कि जो संसारिक जीवन है, इस जगत की व्याख्या करने के लिए 4 आर्य सत्य का पालन किया गया। वो 4 आर्य सत्य यह है: दुख, सर्वत्र दुख है, दुख समुदय, दुखों का कोई कारण है, दुख निरोध, दुख के कारण को दूर किया जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के कारण को दूर करने का मार्ग, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत जो है, जो कि बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है, वो कौन से आर्य सत्य से संबंधित हो गया? चतुर्थ आर्य सत्य से, यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इससे संबंधित हो गया अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। तो दूसरा सिद्धांत अपन लेके चल रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, इसको देख लीजिए, अब समझ लीजिए, इसको मिल जाएगा भी लिखा हुआ है, इसको समझिए। बौद्ध धर्म में दुखों का मूल कारण बताया गया अविद्या, अज्ञान को, और उससे उत्पन्न होती है तृष्णा। तो बौद्ध धर्म में यह कहा गया जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें से जो चतुर्थ आर्य सत्य हैं उसमें उसमें दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुखों को दूर करने का मार्ग ये कहा गया, और दुखों का दूर करने का मार्ग बताया गया अष्टांगिक मार्ग। तो एक महत्वपूर्ण बात क्या हो गई कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म के कौन से आर्य सत्य से संबंधित हो गया? चतुर्थ आर्य सत्य से संबंधित हो गया। दूसरी बात, यह अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत भी जो है वो उपनिषद से लिया गया, और उपनिषदों में किस उपनिषद से? तैत्तिरेय उपनिषद से लिया गया। तो यह अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत तैत्तिरेय उपनिषद से लिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत को जो है
वो प्रज्ञाशील और समाधि कहा गया। तो प्रज्ञाशील समाधि अष्टांगिक मार्ग का दूसरा नाम है। तो प्रज्ञाशील और समाधि, तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण याद रखने के लिए। एक तो यह है कि अष्टांगिक मार्ग जो है यह है बौद्ध धर्म के चतुर्थ आर्य सत्य से संबंधित है। चतुर्थ आर्य सत्य से संबंधित है। कौन सा हो गया? चतुर्थ आर्य सत्य से संबंधित हो गया। दूसरा, ये लिया कहा गया, ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। और नेक्स्ट, इसको जो है एक नाम और दिया गया, उसका नाम है प्रज्ञाशील और समाधि। इसी को प्रज्ञाशील और समाधि भी कहा जाता है। प्रज्ञाशील और समाधि भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण बात, तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई कि बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, ये जो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है कौन से आर्य सत्य से जुड़ा हुआ? चतुर्थ आर्य सत्य से। कहां से लिया गया? तैत्तिरीय उपनिषद से। और प्लस इसका दूसरा नाम क्या है? प्रज्ञाशील और समाधि। तो यह भी पूछा गया है कि प्रज्ञाशील और समाधि का दूसरा नाम क्या है? अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अब देखिए कि दुख को दूर करने के लिए हमने ये क्या कहा कि संसार में सर्वत्र दुख है और दुखों का कोई कारण है। और दुखों का कारण क्या बताया गया? अविद्या बताया गया, अज्ञान बताया गया, तृष्णा बताया गया। और इनका दूर करने के लिए बौद्ध धर्म में 8 मार्ग बताए गए कि अगर व्यक्ति इन 8 मार्ग का पालन करे तो फिर उसको क्या हो सकता है? मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और वो 8 मार्ग क्या बताया गया? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। तो ये जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, ये तीन, इनको कहा गया प्रज्ञा। अभी बता दूंगा, मैं समझा दूंगा आपको। इन तीन को प्रज्ञा कहा गया। फिर दूसरा सम्यक आजीव और सम्यक कर्मांत, ये जो है वो शील से जुड़ा हुआ है। और फिर सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये जो है वो समाधि से जुड़े हुए हैं। तो मतलब 8 मार्ग बताए गए हैं अष्टांगिक मार्ग में, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ये तीन। तो मैं एक साथ 8 को बोल देता हूं, फिर उनको मैं अलग से स्पष्ट कर रहा हूं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, ये तो हो गए कितने? 5। और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ऐसे हो गए 8 सिद्धांत। इन्हीं को कहा गया प्रज्ञाशील और समाधि। तो ये जो 8 सिद्धांत है ये लिखे हुए हैं यहां पर, ये लिखे हुए हैं, इसको देखिए, ये है। तो शुरू के जो 3 है उनको क्या कहा गया? प्रज्ञा। बीच के 2 है उनको कहा गया शील, और अंतिम को वो है समाधि। तो इनको कहा गया प्रज्ञाशील समाधि। इसलिए हमने अष्टांगिक मार्ग का एक नाम क्या कहा गया? प्रज्ञाशील समाधि भी है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अष्टांगिक मार्ग, दुखों को दूर करने हेतु बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया। दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया, जो चतुर्थ आर्य सत्य से संबंधित है। तो ये कौन से आर्य सत्य से संबंधित हो गया? चतुर्थ आर्य सत्य से संबंधित हो गया। और 8 मार्ग ये है: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि रखना; सम्यक संकल्प, निश्चित करना, संकल्प करना; सम्यक वाक, सही बोलना; सम्यक आजीव, सम्यक मतलब जीविका का पालन करना, सही तरीके से जीविका चलाना; सम्यक कर्मांत, सही कर्म करना; सम्यक व्यायाम, व्यायाम करना; सम्यक स्मृति, चिंतन करना; और सम्यक समाधि, चिंतन मनन करते हुए समाधि में लीन हो जाना। तो इस प्रकार जो है ये 8 मार्ग बताए गए। तो आपसे यहाँ से डीपली कैसे पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत कौन से उपनिषद से लिया गया? तैत्तिरीय उपनिषद से। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा नाम क्या है? प्रज्ञाशील और समाधि। अष्टांगिक मार्ग जो है कौन से आर्य सत्य से संबंधित हो गया? चतुर्थ आर्य सत्य से संबंधित हो गया। इस तरह से आपसे वो पूछ सकता है। प्रज्ञा, शील और समाधि बहुत 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 डीपली पूछेगा आपसे जाकर के, तब जाकर के वो पूछ लेगा कि प्रज्ञा में से कौन संबंधित नहीं है? दृष्टि, संकल्प, वाक, इनके अलावा इनमें से कोई दे देगा। कौन सा शील से संबंधित है? आजीव और कर्मांत। समाधि से कौन सा संबंधित नहीं है? ये से। और प्लस ये इसी क्रम से है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा डीपली और पूछेगा। जैसे कि सेकंड ग्रेड में क्या होता है कि एक पार्ट चलता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में बौद्ध धर्म ऐसा कैसे चल रहा है, जो हम ये सारी शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, ये सेकंड ग्रेड के
उसमें अपन तो पढ़ रहे हैं पूरे हिसाब से, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो केवी हो, नवोदय हो, कोई भी हो, हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सिद्धांत और ज़्यादा किससे ज़्यादा संबंधित हो जाएगा कि कोई एसएसटी की सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहा है और उसमें उसका जो फिलोसफी का पार्ट है, उसमें जो बौद्ध धर्म है वो यहाँ से हो जा रहा है, उसका बहुत अधिक 90% कवर यहाँ से हो जाएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांत यहाँ से हो जाएंगे। तो मैंने बताया इनको क्रम से भी पूछ लेगा, कभी यूपीएससी में तो बहुत बार इससे क्रम से पूछा गया, आपसे दे देगा कोई भी नाम दे देगा और कहेगा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में से 4 दे देगा, बताइए इनका क्रम बताइए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से दे देगा और क्रम पूछेगा उनका जो है, ठीक है, कौन समाधि से संबंधित नहीं है, कौन प्रज्ञा से संबंधित नहीं है, ऐसे वो पूछ लेगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत हो गया, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अष्टांगिक मार्ग के बारे में महत्वपूर्ण बात दोनों नोट करके मैंने लिख दिया कि अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञाशील समाधि भी कहा गया, जो मैंने बता दिया आपको। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया, ये भी मैंने बता दिया अभी आपको कि कौन से उपनिषद से लिया गया, तैत्तिरीय उपनिषद से। और अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत को देवयान, देवयान का मतलब देवताओं की तरफ ले जाने, देव का मतलब हालांकि देवताओं का नहीं, मतलब ईश्वर की तरफ ले जाने वाला यान, इसका मतलब अगर अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो हम ईश्वर की तरफ जाएंगे। ब्रह्मयान, ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म मतलब ईश्वर की तरफ ले जाने वाला, अंतिम सत्ता, उसकी तरफ ले जाने वाला यान। और भिक्षुओं का कल्याण मित्र, भिक्षुओं का कल्याण मित्र मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु है अगर वो अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो उनका कल्याण होगा, तो उनका भिक्षुओं का कल्याण मित्र, कल्याण करने वाला मित्र अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग का देवयान, ब्रह्मयान और भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। अगला सिद्धांत देख रहे हैं अपन। अब देखिए त्रिरत्न का सिद्धांत, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न माने गए, जैन धर्म में भी त्रिरत्न माने गए, लेकिन वहां दूसरा है, जैन धर्म में तो अलग है, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग अलग से जो है। यहाँ जो है वो बौद्ध धर्म के भी 3 सिद्धांत बताए गए, त्रिरत्न बताए गए और उनको कहा गया कि बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ, इनको जो है वो त्रिरत्न बताया गया। बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है, एक कोई और दे देगा यहां से। तो बुद्ध, धम्म और संघ तीनों को सम्मिलित रूप से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा गया। बुद्ध मतलब बौद्ध, जैसे कि अपन कहते हैं त्रिरत्न, तो वैसे 3 रत्न है ये, बुद्ध महात्मा बुद्ध, धम्म अशोक का धम्म और बौद्धों का जो संघ है उनको, ये तीनों का बहुत बड़ा रोल है बौद्ध धर्म में। अगर ये 3 नहीं होते तो शायद बौद्ध धर्म अधूरा रहता या होता नहीं। जैसे कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध नहीं होते तो बौद्ध धर्म का कोई औचित्य ही नहीं था, उनका उदय नहीं होता, कोई हो सकता, उनका संस्थापक थे। धम्म है अशोक का धम्म, देखेंगे क्या होता है ये आगे धम्म के बारे में। धम्म के माध्यम से बौद्ध धर्म बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, भारत के बाहर पहुंच गया। और संघ, बौद्ध संघ, जो बौद्ध संघ की जो संसद हो गई, संस्था हो गई, उसने बौद्ध धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए उसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों का अद्वितीय योगदान है, इसलिए इन तीनों को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, त्रिरत्न कहा गया। जैन धर्म में की त्रिरत्न है वो अलग है, यहाँ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ये हो गए। तो बुद्ध, धम्म और संघ, इनको बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। अब चलते हैं अपन अगले सिद्धांत के ऊपर, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। ये देखिए प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना, प्रतीत्य प्लस सम प्लस उत्पाद। इसका मतलब हो गया एक के होने से किसी दूसरे का होना, यानी कि इस सिद्धांत को जो है, इस सिद्धांत में कार्य कारणों की, कि इस सिद्धांत में जो है बौद्ध धर्म के द्वारा जो है वो कारणों की व्याख्या की गई है कि संसार दुखों का घर है और दुख के कारण क्या क्या है, इसके बारे में बताया गया कि कोई भी वस्तु बिना कारण के नहीं है, ये कहता है। तो हमने जब 4 आर्य सत्य देखे थे, उसमें से जो दूसरा आर्य सत्य था उसमें क्या कहा गया, दुख समुदय। और दुख समुदय में क्या कहा गया था कि कोई दुख का कोई ना कोई कारण है। तो वही बात है कि दुखों के कारण की व्याख्या की गई है यहाँ पर जो है। और इसमें ये कहा गया है कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी विचार, कोई भी वस्तु अकारण उत्पन्न नहीं होती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है।
तो दुखों यानी कि इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक विचार का कोई ना कोई कारण होता है। तो इसलिए इस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को कारण कार्य सिद्धांत, हेतु परंपरा, इसी को द्वादश निदान, कि द्वादश निदान 12 जो है कारण और उनका निदान बताया गया, द्वादश निदान भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बौद्ध धर्म के कार्य कारण सिद्धांत को, कारणता संबंधी सिद्धांत को, या उसके हेतु परंपरा के सिद्धांत को जो है वो क्या कहा गया, उसको प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया है। और ये प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कौन से आर्य सत्य से जुड़ा हुआ है? द्वितीय आर्य सत्य से जुड़ा हुआ। और ये प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहां से लिया गया? ये लिया गया छांदोंगे उपनिषद से लिया गया। कहां से? छांदोंगे उपनिषद से लिया गया। और प्लस इस प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? संयुक्त निकाय में जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध, ये जो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में मिल रहा है? संयुक्त निकाय में मिल रहा है। ये चारों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, पहले इसको देखते हैं अपन। तो पहली बात तो यह कि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत ये कौन से आर्य सत्य से संबंधित है? द्वितीय आर्य सत्य से, द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। ये सत्य से संबंधित, द्वितीय आर्य से सत्य से संबंधित हो गया ये। फिर जो है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया छांदोंगे उपनिषद से। छांदोंगे उपनिषद, छांदोंगे उपनिषद से लिया गया है, लिया गया है। कहां से लिया गया? छांदोंगे उपनिषद से लिया गया है। और इसका उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है? संयुक्त निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय में इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है, मिलता है। और इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है वो कारण कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत, कारण कार्य सिद्धांत, हेतु परंपरा, हेतु परंपरा, इसके अलावा जो है वो द्वादश निदान, द्वादश निदान एवं आश्रित सिद्धांत भी कहते हैं। आश्रित सिद्धांत भी कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब ये इसके अलग अलग नाम हो गए कि बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत को कारण कार्य सिद्धांत कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद को। किस सिद्धांत को हेतु परंपरा कहा जाता है? इसको प्रतीत्य समुत्पाद को। द्वादश निदान किसको कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद को। आश्रित सिद्धांत किसको कहा जाता है? इस आश्रित उत्पत्ति सिद्धांत किसको कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद को। तो कारण कार्य, क्योंकि ये कारण और कार्यों की व्याख्या करता है, इसलिए कारण कार्य सिद्धांत। हेतु परंपरा, इसमें हेतु मतलब कारण, एक का कारण दो को, दो का कारण तीन को, तीन का कारण चार को, चार का कारण पांच को, ऐसे एक क्रम बताया गया। तो इस कारण उसको हेतु परंपरा, कारणों की एक हेतु बताई गई, श्रृंखला बताई गई है, इसलिए उसको हेतु परंपरा कहते हैं। द्वादश निदान, 12 कारण और उसका 12 निदान बताया गया। मैंने बताया कि हेतु कारणों की 12 श्रृंखला बताई गई है और प्रत्येक पहले वाला दूसरे का, पहले वाला जो है दूसरे का क्या है? कारण है। अभी देखेंगे कौन कौन से द्वादश निदान है। तो प्रत्येक पहले वाला दूसरे का कारण है, इसलिए इसको द्वादश, और दूसरा जो है उसका निदान है, कारण भी है और उसका निदान है। तो इस प्रकार इसको द्वादश निदान भी कहा जाता है। आश्रित उत्पत्ति सिद्धांत की एक दूसरे पर आश्रित है, तो आश्रित, एक के ऊपर आश्रित होने का दूसरे की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको आश्रित उत्पत्ति सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए इसको कि एक के होने से किसी दूसरे का होना, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि एक के होने से किसी दूसरे का उत्पन्न होना, किसी दूसरे का उत्पन्न होना। तो एक के होने से मतलब कोई ना कोई कारण, और दूसरे का उत्पन्न होना मतलब कार्य। तो इनका यह कहना है कि दुनिया में, इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी घटना अकारण उत्पन्न नहीं होती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है।
और वो कारण, अगर उस कारण को खत्म कर दे, अपन ढूंढ ले, तो फिर वो वस्तु, वो घटना, वो विचार भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि कोई भी घटना उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है। जैसे कि अपन कोई कहे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, या ये कहें कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, मतलब धुआं वही होगा जहां पर आग होगी, बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर आग नामक चीज को खत्म कर दे तो फिर धुआं रहेगा ही नहीं। तो इसलिए इनका यह कहना है बौद्ध धर्म का कि अगर किसी भी वस्तु, किसी भी विचार, किसी उसके कारणों को ढूंढ लिया जाए और उस कारण को खत्म कर दिया जाए तो फिर वो पूरी वस्तु, विचार या घटना ही नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। और इसलिए बौद्ध धर्म में यह कहा गया है कि जो संपूर्ण संसार है ये दुखों का घर है। और क्योंकि दुख है, दुख भी एक विचार है या एक घटना है मान लीजिए, और दुखों का कारण क्या बताया गया, अविद्या को बताया गया। यह कहा गया कि इस दुखों का कारण क्या है, अविद्या है और अज्ञान है। अपने क्या कहा कि अविद्या, अविद्या, अज्ञान, अज्ञान ये मूल कारण है। क्योंकि अविद्या और अज्ञान से उत्पन्न क्या होती है, तृष्णा, और इससे क्या उत्पन्न होता है, दुख, दुख उत्पन्न होता है। तो ये कहा कि संपूर्ण संसार, दुखों का मूल कारण क्या बताया गया, अविद्या और अज्ञान को बताया। तो मैंने बताया था आपको कि बौद्ध धर्म का ये मानना है कि अविद्या, अज्ञान के कारण व्यक्ति में तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा उत्पन्न हो, तृष्णा मतलब हो गया कोई भी काम करने की इच्छा, चाहे वो सही हो और गलत हो। कि जैसे ही अज्ञान होगा, अज्ञान का मतलब जो अष्टांगिक मार्ग है, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, अगर उनका ज्ञान, चार आर्य सत्य का ज्ञान न होना, इसको कहा गया बौद्ध धर्म में अज्ञान, अविद्या। तो जब व्यक्ति को अज्ञान होगा तब वो कोई ना कोई क्रम करे, उसमें तृष्णा उत्पन्न होगी, तृष्णा आएगी तो कोई ना कोई कर्म करेगा, चाहे वो अच्छा कर्म करेगा चाहे वो बुरा कर्म करेगा। अच्छा कर्म करेगा तो फिर उसको अगले जन्म में उसका पुरस्कार लेने के लिए आना पड़ेगा, और बुरा कर्म करेगा तो फिर उसको दंड भोगने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है यही बंधन है और यही दुखों का कारण है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है कि संपूर्ण संसार दुखों का घर है, दुखों का मूल कारण अविद्या, अज्ञान है, अविद्या अज्ञान से तृष्णा उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछे बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है, तो अगर ऑप्शन में अविद्या और अज्ञान रहे तो इसको करना है पहले, और ये नहीं रहे तो फिर तृष्णा को करना है। बौद्ध धर्म में दुखों का मूल कारण क्या है, तृष्णा, और अगर तृष्णा रही, दोनों रहे बाय द वे, तो ये रहेगा मूल रूप से। अगर ये भी पहली बात तो ऐसा आया नहीं है कभी क्वेश्चन में, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों का मतलब ये कि है अगर बाय द वे आ भी जाए तो फिर ये आएगा पहले, अविद्या और अज्ञान, क्योंकि ये होता तभी व्यक्ति तृष्णा उसमें उत्पन्न होती है। अगर उसको ज्ञान रहे तो फिर उसमें तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी। तो अविद्या, अज्ञान, ये इससे तृष्णा, तृष्णा से जो है कर्म, कर्म से जन्म, जन्म मरण, जन्म मरण से दुख। तो संसार दुखों का घर है। तो इस प्रकार इस एक के, मैंने बताया प्रतीत समुत्पाद, एक के होने से किसी दूसरे का होना, यानी कि इसलिए इस सिद्धांत को कारण कार्य सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, तो इसी को, और फिर इसमें क्या बताया गया, 12 कारण और 12 उसके निदान बताए गए, इसलिए उसको द्वादश निदान कहा गया। अभी देख लेंगे अपन कैसे जो है इसको। देखिए अब ये देखिए, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, संसार में दुखों एवं उसके कारणों की व्याख्या करने हेतु बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का पालन किया गया। संसार में दुखों की और उसके कारणों की व्याख्या करने के लिए बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसको इन नामों से जाना जाता है। इसी को कारणता संबंधी सिद्धांत कहते हैं, इसी को कारण कार्य सिद्धांत कहते हैं, इसी को हेतु परंपरा कहते हैं, इसी को द्वादश निदान कहते हैं, और इसी को आश्रित उत्पत्ति सिद्धांत कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसी प्रतीत समुत्पाद के अलग अलग का नाम है, अलग अलग कारण है, अलग अलग नाम है। फिर मैंने बताया कि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक घटना ओब्लिक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है। दुख भी एक घटना है, दुख को भी एक घटना माना गया है। अतः दुख का मूल कारण क्या है, अविद्या और अज्ञान है। दुख का मूल कारण अविद्या और अज्ञान, और अविद्या और अज्ञान से क्या उत्पन्न होती है, तृष्णा। तो दुखों का मूल कारण अविद्या, अज्ञान है और उसे उत्पन्न होती है तृष्णा। फिर प्रतीत समुत्पाद में 12 क्रम बताए गए, 12 क्रम बताए गए हैं जो एक दूसरे के कारण है, जिनको द्वादश निदान कहा जाता है। मैंने बताया आपको अभी अभी कि 12 क्रम बताए गए हैं, उनके 12 को एक का कारण और दूसरे को उसका समाधान बताया गया। तो प्रत्येक एक दूसरे के कारण है और वही उसके समाधान भी है। तो 12 निदान बताए गए हैं जिसको द्वादश निदान कहते हैं, ये है। इसको देखिए अब,
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, तृष्णा, उपादान, भय, जाति, जरा और मृत्यु। ये जो है ये द्वादश निदान है और इसमें पहला दूसरे का कारण है। अविद्या जो है कारण है किसका? संस्कार का। संस्कार का कारण है विज्ञान। विज्ञान का कारण है नाम रूप। नाम रूप का कारण है षडायतन। षडायतन स्पर्श का कारण है षडायतन। स्पर्श किसका कारण है? तृष्णा का। तृष्णा है उपादान का। उपादान है भव का। भव है जाति का। जाति है जरा का और जरा है मृत्यु का। तो मृत्यु का कारण है जरा। जरा का कारण है जाति। जाति का कारण है भव। भव का कारण है उपादान। उपादान का कारण है तृष्णा। तृष्णा का कारण है स्पर्श। स्पर्श का कारण है षडायतन। षडायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप का कारण है विज्ञान। विज्ञान का कारण है संस्कार और संस्कार का कारण है अविद्या। और इस प्रकार इस पूरे संसार पूरे उसका कारण जो है वो कौन हो गया? अविद्या हो गया। अविद्या हो गया। तो इस प्रकार इस श्रृंखला में पहला कारण, मूल कारण कौन हो गया? अविद्या या अज्ञान हो गया। और अंतिम क्या हो गई? मृत्यु। तो जन्म मृत्यु यही जो है, यही क्या है? यही बंधन है और यही कारण है। तो इस प्रकार ये जो है, जो 12 कारण 12 हेतु बताया गया है, इसलिए इसको हेतु परंपरा, इसी को द्वादश निदान भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि प्रतीत समुत्पाद बौद्ध धर्म का कारण कार्य सिद्धांत है। प्रतीत समुत्पाद जो है वो द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। प्रतीत समुत्पाद जो है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। प्रतीत समुत्पाद का पहली बार उल्लेख जो है बौद्ध धर्म के संयुक्त निकाय में जो है मिलता है और बौद्ध धर्म को इसको जो है कारण कार्य सिद्धांत, कारणता संबंधी सिद्धांत, हेतु परंपरा, द्वादश निदान इत्यादि कहा गया है। और इसी के माध्यम से बताया गया है कि दुखों का मूल कारण अविद्या अज्ञान है, जिससे तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा से कर्म होता है, कर्म से व्यक्ति बंधन में फंसता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, प्रतीत समुत्पाद भी जो है वो कारणता संबंधी सिद्धांत और बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। आगे चल रहे हैं अपन, ये देख लीजिए, मैंने बता दिया आपको ये पहले। द्वितीय समुत्पाद का प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहां से, किससे संबंधित है? द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित, ये मैंने बताया आपको। फिर दूसरा, इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के कौन से उसमें मिलता है? संयुक्त निकाय में मिलता है। संयुक्त निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। यह सिद्धांत कहां से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। छांदोग्य उपनिषद से ये लिया गया है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, क्षणिकवाद, इसको भी देख लीजिए एक सेकंड के लिए। कहां से? अब देखिए क्षणिकवाद, तो नाम से ही क्लियर है, क्षणिक, क्षण भर के लिए। तो क्षणिकवाद भी जो है वो बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में प्रत्येक विचार, प्रत्येक वस्तु ये क्या होती है? क्षणिक होती है और ये प्रति क्षण परिवर्तित होती रहती है। इनका ये मानना, जिसे अपन कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये इसी सिद्धांत पर आधारित हो गया। तो इसलिए बौद्ध धर्म ये कहता है कि दुनिया में कोई भी विचार हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी कह सकते हैं कि घटना हो, कोई भी चीज, वो क्या होता है? क्षणिक होता है। वो परमानेंट नहीं होता, नित्य नहीं होता, स्थायी नहीं होता, प्रति क्षण परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि हम ये कहे, लेकिन हमको क्या हो? दिखाई नहीं देते। अब कोई कहे, जैसे कि अपन इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, एक जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं 30 साल का हूं मान लीजिए, तो आज से 1 साल बाद में मैं वैसा ही देखूंगा, आज से 1 साल बाद में भी ऐसे ही दिखूंगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, मुझ में परिवर्तन हो रहा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, वो बिल्कुल क्षणिक है, बिल्कुल माइनर हो रहा धीरे धीरे। 2 साल बाद में भी ऐसे ही दिखूंगा, 5 साल 10 साल बाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। तो इसलिए इनका ये कहना, जैसे कि, और दूसरा बात, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं पृथ्वी घूम रही है, टर्न कर रही है। तो अगर पृथ्वी टर्न कर रही है तो क्या हमको दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन फिर भी ये बात सत्य है कि पृथ्वी टर्न कर रही है, घूम रही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है इसमें। यही बात कह रहा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ये कह रहा है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु, विचार, घटना इत्यादि में प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है, वो नित्य परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उसी को कहा जाता है क्षणिकवाद का सिद्धांत, उसी को क्षणभंगुरवाद, क्षणिकवाद का सिद्धांत कहा गया। तो ध्यान रखना, क्षणिकवाद किससे संबंधित हो गया? बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया। क्षणिकवाद और क्षणभंगुरवाद, इसका मतलब एक हो गया, क्षण भंगुरवाद
वाद, क्षणभंगुरवाद, दोनों का मतलब एक ही हो गया। तो इसी को देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्षणिकवाद, क्षणभंगुरवाद, इस सिद्धांत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, विचार, घटना क्षणिक है, जिसमें प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, जिसमें प्रति क्षण परिवर्तित होता रहता है। यह सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद से संबंधित है। अब देख लीजिए, यह सिद्धांत भी किससे संबंधित हो गया? प्रतीत समुत्पाद से संबंधित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कह रहा है कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु परिवर्तित हो रही है और पहले उसकी अवस्था को और है, दूसरी अवस्था दूसरी आ गई है। तो जो पहली अवस्था है वो दूसरी अवस्था का कारण है। और प्रतीत समुत्पाद भी क्या है? कारण कार्य सिद्धांत। तो पहली अवस्था दूसरी अवस्था का क्या है? कारण है। मान लीजिए मैं 30 वर्ष का हूं, तो 32 वर्ष की अवस्था जो है मेरी 30 वर्ष की अवस्था के बाद में आई है। तो 30 वर्ष की अवस्था मेरी 32 वर्ष की अवस्था का क्या है? कारण है। तो इसलिए कहा गया कि क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद जो है वो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है और ये किससे जुड़ा हुआ? प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ। तो इतना ध्यान रखना, क्षणिकवाद, क्षणभंगुरवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया। अब देखिए, मध्यम मार्ग प्रतिपदा या मध्यम मार्ग का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं मध्यम मार्ग प्रतिपदा। मध्यम मार्ग प्रतिपदा, मध्यम मार्ग का सिद्धांत, मध्यम मार्ग का सिद्धांत, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तो ऐसा एक ही सिद्धांत है, एक ही धर्म है जो मध्यम मार्ग को मानता है, वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का यह कहना है कि व्यक्ति को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, न तो अत्यधिक कष्ट वाला और न ही अत्यधिक आराम वाला। बीच का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। अत्यधिक दुख भी मत दो शरीर को और अत्यधिक आलस्य भी मत दो, बल्कि बीच का रास्ता अपनाओ। इसी सिद्धांत को कहा जाता है मध्यम मार्ग का सिद्धांत और इसी को बोलते हैं मध्यम मार्ग प्रतिपदा, इसका जो है। और दूसरी बात, ये जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है इसके बारे में ही बौद्ध धर्म ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वीणा के तारों को, वीणा जो वीणा बजाते अपन, वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी जो है वो ढीला मत दो कि उसमें आवाज ही नहीं आए। तो ये कह रहा है कि इतना मत खींचो वीणा के तारों को कि वो टूट जाए, और मतलब ज्यादा कष्ट मत दो, ज्यादा कठोर तपस्या मत करो, ज्यादा कठोरता मत अपनाओ, और इतना भी मत खींचो, इतना भी ढीला मत दो कि उसमें आवाज ही नहीं आए, इतना भी मत रहो कि आप आलस्य बन जाओ। इसी को कहा जाता है मध्यम मार्ग प्रतिपदा। तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत मध्यम मार्ग प्रतिपदा, ये भी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। और बौद्ध धर्म के द्वारा यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा ये दिया गया था, और महात्मा बुद्ध ने पहला ये जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है अपने 2 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिनमें पहले बार कहा था इस सिद्धांत को, जिनमें तपस्सु और भालकिक 2 है। पहली बार महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत, मध्यम मार्ग का उपदेश भालकिक व तपस्सुक, इसको तपस्सुक भी बोल सकते हैं अपन और तापस्सुक भी बोलते हैं, तपस्सु नामक 2 बंजारों को दिया। भालकिक एवं तपस्सु नामक 2 बंजारों को दिया, तो ये हो गया मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तो ये भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण है। किस किस को दिया? भालकिक और तपस्सु, इनको जो है वो पहली बार दिया गया मध्यम मार्ग का उपदेश जो है। तो वही बात है कि मध्यम मार्ग प्रतिपदा, इस सिद्धांत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति हेतु न तो कठोर मार्ग अपनाना चाहिए और न ही आलस्य का मार्ग अपनाना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। न तो कठोरता अपनाओ, न ही आलस्य अपनाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इस संबंध में उसका कथन था महात्मा बुद्ध का कि वीणा के तार को इतना भी न खींचो कि टूट जाए, तथा इतना भी ढीला मत छोड़ो जिससे आवाज ही ना आए। इस प्रकार ये जो है ये मध्यम मार्ग को डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है। मध्यम मार्ग का उपदेश महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम मध्यम मार्ग का उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 2 बंजारों को दिया, और 2 बंजारों का नाम है भालकिक और तपस्सु। तो भालकिक और तपस्सु को जो है उन्होंने पहली बार महात्मा बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। तो ध्यान रखना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये लाइन पूछी गई थी एग्जाम में, ऐसे कैसे दिया, कैसे था कि
वीणा के तार को इतना भी न खींचो कि टूट जाए तथा इतना भी ढीला मत दौड़ो कि छोड़ जाए जिससे आवाज ही ना आई। ये कथन बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये हो गया मध्यम मार्ग प्रतिपदा से संबंधित हो गया। और पहली बार मध्यम मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म के द्वारा किसको दिया गया है? इन दो बंजारों को दिया गया, भालकिक को और प्लस जो है वो तपस्सों को दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अनात्मवाद का सिद्धांत, अनात्मवाद है, बहुत ही मोस्ट है वो। ऐसा सिद्धांत पहली बार ही है, पहली बार ही आया है अनात्मवाद। अनात्मा, आत्मा को नहीं मानने वाला, आत्मा को नहीं मानना, मानने वाला सिद्धांत, आत्मा को नहीं मानने वाला सिद्धांत। तो यानी कि ऐसा सिद्धांत अनात्मवाद किसको कहा जाता है? कि वह सिद्धांत जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, उसी को कहा जाता है अनात्मवाद। और अनात्मवाद बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है। तो यानी कि दुनिया में एकमात्र एक ही धर्म ऐसा है जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, और वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो है आत्मा जैसी चीज को नहीं मानता। उनका ये मानना है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि उनका फिर वो कहते हैं कि ये संसार, ये जो शरीर है, ये किससे बना है? उन्होंने कहा ये जो शरीर है ये पंच स्कंदों से मिलकर के बना है, कि पंच स्कंदों से, जिसमें रूप हो गया, वेदना हो गया, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो उसने आत्मा के नहीं मानने वाला सिद्धांत शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण, शरीर 5 स्कंदों से मिलकर के बना है, स्कंदों से निर्मित है, 5 स्कंदों से निर्मित है। पूछा गया, ध्यान रखना, मोस्ट है भी, जिनमें अपन 5 स्कंद मानता हो कि 5 स्कंदों से शरीर का निर्माण हुआ, जिनमें अपन कहे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 स्कंद है। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर का निर्माण 5 स्कंदों से मिलकर के बना है, हुआ है, इन 5 स्कंदों में कौन सा नहीं है? बहुत डीपली पूछेगा आपको, लेक्चरशिप के लेवल पे, नेट जीआरएफ के लेवल पे, तब ज़्यादा हुआ इसको पूछेगा कि बौद्ध धर्म द्वारा प्रतिपादित है, बौद्ध धर्म द्वारा मान्य 5 स्कंदों में से जो है कौन सा स्कंद शामिल नहीं है? इनमें से 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये जो है वो किससे संबंधित हो गया? 5 स्कंद हो गए। और 5 स्कंद किससे संबंधित हो गए? अनात्मवाद। और दुनिया का एक ही मात्र ऐसा धर्म है जो आत्मा को नहीं मानता, और वह है बौद्ध धर्म। और इसलिए बौद्ध धर्म को अनात्मवादी धर्म भी कहते हैं, अनात्मवादी दर्शन, अनात्मवादी धर्म भी कहते हैं। तो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाला सिद्धांत ये कहलाता अनात्मवाद। महत्वपूर्ण है अनात्मवाद, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाला सिद्धांत अनात्मवाद कहलाता है। ऐसा मानने वाला बौद्ध धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है, दुनिया का एकमात्र धर्म है। ऐसा मानने वाला बौद्ध धर्म दुनिया का एकमात्र, एक ही धर्म ऐसा है, जितने भी धर्म है दुनिया में, जो आत्मा को नहीं मानता है, सिर्फ बौद्ध धर्म। बुद्ध के अनुसार आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो कहता आत्मा नहीं है, चेतना है। और चेतना किससे बनती है? 5 स्कंदों से बनी है। शरीर, चेतना कहाँ उत्पन्न होती है? शरीर में। और शरीर कैसे? 5 स्कंदों से। तो वही कह रहा है मानव शरीर 5 स्कंदों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से मिलकर के बनता है। तो ध्यान रखिएगा, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से मिलकर के कौन बनता है? ये 5 स्कंद बनता है। 5 स्कंद से कौन बनता है? शरीर बनता है। तो ध्यान रखना, इन 5 स्कंदों को आप लोग याद रखिएगा। फिर अदेववाद और अनीश्वरवाद, इसको भी देख लीजिए। अदेववाद, अदेववाद का मतलब देवी, देवों में विश्वास नहीं करने वाला। देवो कौन? ईश्वर। और अनीश्वरवाद, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करने वाला। तो जैन धर्म भी ऐसा ही है, जैन धर्म भी अनीश्वरवादी है और बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी है। और प्लस जैन धर्म भी अदेववाद है और बौद्ध धर्म भी अदेववाद है। तो दोनों का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि ईश्वर, ईश्वर के अस्तित्व, अस्तित्व में, अस्तित्व को नहीं मानने वाला, अस्तित्व को नहीं मानने वाला सिद्धांत या विचारधारा, वो क्या कहला? विचारधारा, यही क्या कहलाती है? अदेववाद, अनीश्वरवादी। तो बौद्ध धर्म कैसा धर्म है? अनीश्वरवादी धर्म है, अदेववादी धर्म है, जिसमें देवी देवताओं को, देवी देवता मतलब महात्मा बुद्ध को नहीं,
उस समय ईश्वर को नहीं मानने वाला। तो अदेववाद और अनिश्वरवाद ये बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है, मतलब उसको नहीं मानता। आपसे पूछ सकता है कि इन में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म का नहीं, यहाँ पर आ गया ईश्वरवाद आ जाए तो ध्यान रखना गलत है। ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को जो है बौद्ध धर्म। दूसरा, ईश्वर जैसी चीज को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा को भी नहीं मान रहा, ईश्वर को भी नहीं मान रहा। तो आत्मा और ईश्वर जैसे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर महात्मा बुद्ध मौन रहे हैं, बिल्कुल मौन रहे, अव्यक्त। उनके लिए कहा अव्यक्त, इसके बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आत्मा और ईश्वर के लिए उसने क्या कहा, अव्यक्त कहा है। अव्यक्त मतलब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये भी है कि आत्मा ईश्वर जैसे मुद्दों पर जो है वो महात्मा बुद्ध मौन रहे हैं, इसलिए इस धर्म को उसने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए इस बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को भी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कैसे हैं, अनिश्वरवादी है, अदेववाद है। तो अनिश्वरवाद, अदेववाद, ईश्वर को नहीं मानने वाला सिद्धांत। अब देखिए कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, ये भी महत्वपूर्ण बात हो गई। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, तो यह है कि बौद्ध धर्म कर्म में एक क्रमवादी दर्शन है, क्रमवादी धर्म है। तो कर्म में विश्वास करता है और यह कहता है कि कर्मों के अकॉर्डिंग व्यक्ति का जो है वो क्या होता है, फल डिसाइड होते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसको फल मिलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो उनका दंड मिलेगा। तो मैंने ये बताया था पहले ही आपको कि बौद्ध धर्म ये मानता है कि इस दुनिया में समूह संसार दुखों का कारण है। दुखों का मूल कारण अविद्या और अज्ञान है। अविद्या अज्ञान से तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा से जो व्यक्ति कर्म करता है, अगर वो अच्छा कर्म करता है तो पुरस्कार लेने के लिए आना पड़ता है, अगर वो बुरा कर्म करता है तो दंड भोगने के लिए आना पड़ता है। तो इस प्रकार उसका पुनर्जन्म होता है। तो कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है बौद्ध धर्म। तो ध्यान रखना इस बात को भी कि कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास, लिख दिया अपन ने, कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास बौद्ध धर्म करता है। तो आपको पूछे कि बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म के विश्वास नहीं करता, नहीं करता है, कर्म में और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो ध्यान रखिएगा। 10 शील एवं पंचशील, 10 शील और पंचशील मतलब हो गया कि कुछ ऐसे नैतिक विचार बताएं जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचार्य, अस्तेय, लोगों का पालन करना, दया करना, दूसरा परोपकार करना, ईश्वर की सामान्य व्यक्ति का कल्याण करना, ऐसे जो है। तो इस प्रकार यहाँ पर 10 शील और पंचशील ये बताए गए हैं। अब ध्यान रखिए जो 10 शील है मतलब 10 बातें बताई गई है जिनका पालन करना है। एक तो है 10 शील और एक है पंचशील। पंचशील, तो जो पंचशील का प्रतिपादन किया गया इसका प्रतिपादन गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए किया गया। गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए किया गया है, लोगों के लिए किया गया है। और इसका प्रतिपादन बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया है। इसका प्रतिपादन बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया है, भिक्षुओं के लिए किया गया है। मतलब यह हुआ, आपसे पूछ ले 10 शील एवं पंचशील किस धर्म से संबंधित हो गए, बौद्ध धर्म से संबंधित हो गए। तो ध्यान रखना पंचशील का संबंध और 10 शील का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए कि महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म के 2 तरह के अनुयायी थे। एक अनुयायी तो ये थे जो बौद्ध भिक्षु बन गए थे, जो गृहस्थ जीवन से नहीं आते थे, उन्होंने अपना सारा घर बाट सब जो है वो त्याग दिया था और वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे। एक वो अनुयायी थे जिनके जो गृहस्थ जीवन में थे लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म को मान रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि बौद्ध धर्म को तब अपनाओ कि आप गृहस्थ जीवन को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, त्याग कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहा बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने। तो यानी कि दोनों के लिए उसने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि जो लोग बौद्ध भिक्षु बन गए हैं तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध धर्म में 10 शील का, 10 आचार विचार के 10 नियमों का प्रतिपादन किया गया, उनको कहा गया 10 शील। और प्लस जो व्यक्ति जो है वो बौद्ध भिक्षु नहीं बन पाए, जो गृहस्थ जीवन में हैं, उनके लिए पंचशील का प्रतिपादन किया गया। तो पंचशील ये भी जो है पंचशील का सिद्धांत ये भी कहाँ से लिया गया, ये भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। ध्यान रखना पंचशील अपन ने क्या क्या देखा
कि 4 आर्य सत्य का सिद्धांत, ये भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। फिर हमने देखा था उसके बाद में जो है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, ये भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और पंचशील का सिद्धांत, ये भी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना, मैंने बता दी ये सिद्धांत अभी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, ये कहाँ से लिया गया, छांदोग्य उपनिषद से। तो लेकिन दोनों का अंतर समझिए आप। खतन कांड में आ जाता है कि बौद्ध धर्म में निम्न में से पंचशील का प्रतिपादन किसके लिए किया गया, गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए। और 10 शील का प्रतिपादन किसके लिए किया गया, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 शील का प्रतिपादन, शील मतलब आचार विचार के नियम। पंचशील का प्रतिपादन गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए किया गया। और इसी को पंचशील का, इनका जो पालन किया, ऐसे धर्म को कि जो पंचशील का पालन करते हुए बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे अनुयायियों को क्या कहा गया, उपासक बौद्ध धर्म कहा गया। उपासक बौद्ध धर्म अभी देखेंगे, जब अशोक जब धर्म का पालन करता है तो उपासक बौद्ध धर्म की बात करता है। तो इसी को उपासक बौद्ध धर्म, उपासक बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म कहा गया है, कहा गया है। मतलब ऐसा धर्म, बौद्ध धर्म के वो अनुयायी जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए पंचशील का पालन करते हैं, ऐसे धर्म को जो है, ऐसे धर्म के अनुयायियों को या ऐसे धर्म को जो है उपासक बौद्ध धर्म कहा जाता है। उपासक बौद्ध धर्म, जब अशोक का धम्म पढ़ेंगे तब और बात आएगी इसके बारे में कि उपासक धर्म, उसने भी धम्म का प्रतिपादन किसने किया, गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए किया। और गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के जब धर्म का पालन करते हैं उसको बोलते हैं उपासक बौद्ध धर्म। यानी कि पंचशील गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए और 10 शील जो है वो बौद्ध भिक्षु के लिए प्रतिपादन किया गया। तो देख लीजिए यही बात जो मैंने बताया आपको, 10 शील और पंचशील। 10 शील नैतिक जीवन का पालन हेतु बौद्ध धर्म में 10 शील का प्रतिपादन किया गया। मतलब नैतिक जीवन का, कि व्यक्ति नैतिक रहे, नैतिक नियमों का पालन करे, उसके लिए बौद्ध धर्म में 10 शील का प्रतिपादन किया गया, जिनको शिक्षापाद कहा गया। शिक्षापाद मतलब शिक्षा का आधार, शिक्षा का उपदेश, शिक्षा के सिद्धांत, जो ये बताते हैं हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षापाद का संबंध, शिक्षापाद किसको कहा गया, ध्यान रखना, शिक्षापाद 10 शील को कहा। तो 10 शील को ही शिक्षापाद, शिक्षापाल को ही 10 शील कहा गया। और ये किसके लिए है, शिक्षापाद और 10 शील, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए है। वही है, यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रतिपादित किया गया था। मतलब 10 शील किससे संबंधित थे, बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित थे। और पंचशील ये गृहस्थ जीवन से संबंधित थे, गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए किया गया था। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, डीपली है, बहुत छोटी बात है लेकिन अंदर से घुसी हुई बात है। तो ध्यान रखना, गृहस्थ जीवन के लिए पंचशील का प्रतिपादन। इसे उपासक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख दिग्ग निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में मिलता है। ध्यान रखना, उपासक बौद्ध धर्म, धम्म के बारे में पढ़ेंगे कि धम्म, अशोक ने अपने धम्म कहाँ से लिया, धम्म के आचार विचार के नियम कहाँ से लिए, यहीं से लिए, दिग्ग निकाय के सिंगालोवाद सूत्र। और ये कहाँ है, पंचशील। तो बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत, इसको जो है गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए प्रतिपादित किया गया था। और जब वो इनका पालन करते थे तो ऐसे धर्म को कहा जाता था उपासक बौद्ध धर्म। और इस उपासक बौद्ध धर्म का पहली बार उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, दिग्ग निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में मिलता है। तो ध्यान रखना, दिग्ग निकाय के सिंगालोवाद सूत्र में इस उपासक बौद्ध धर्म का पहली बार उल्लेख मिलता है। और उपासक बौद्ध धर्म किसको कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए पंचशील के सिद्धांतों का पालन करने वाले व्यक्तियों को या धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहा जाता है। और ऐसे उपासक लोगों के लिए ही जो है वो पंचशील का क्या किया गया, प्रतिपादन किया गया। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ये जो है वो गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए। फिर देखिए, निर्वाण व महापरिनिर्वाण, 2 शब्द आते हैं बौद्ध धर्म में। एक तो शब्द आता है निर्वाण, एक आता है महापरिनिर्वाण। अब दोनों का अंतर देख लीजिए आप, अभी मिल जाएगा आपको। ये तो हो गया निर्वाण, ये हो गया महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण। इसको देखिए, इस दुखों, इसका मतलब हो गया दुखों से मुक्ति, दुखों का अंत,
दुखों का अंत। इसके कहा गया शरीर, जीवन का अंत, जीवन शरीर का अंत, अंत। इसका मतलब दुखों से, भौतिक दुखों से समाप्ति, यानी जीवन में रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति, कि निर्वाण की प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है। दुखों की समाप्ति, इधर क्या हुआ, मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण की प्राप्ति। मतलब यह हुआ कि दो शब्द आते हैं बौद्ध धर्म में, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब हो गया कि जब व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए, 4 आर्य सत्यों का पालन करते हुए, मतलब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए जब वो दुखों से मुक्त हो जाता है तो उस अवस्था को कहा जाता है निर्वाण। इसका सीधा सीधा अपन ये अर्थ ये कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति, उसको निर्वाण प्राप्त हो गया, इसका मतलब उसको ज्ञान मिल गया। जैसे बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्त होना, उसको कहा गया निर्वाण। तो ध्यान रखना, निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब होता है दुखों का अंत, और दुखों का अंत इस जीवन में रहते हुए, कि जब व्यक्ति इस जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए उसके दुखों का अंत हो जाता है, उस अवस्था को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। और निर्वाण इसी जन्म में संभव है। इस जन्म मतलब इस जन्म में रहते हुए निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और वो कैसे मिलेगा, वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के पालन करने से मिलेगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से मिलेगा, यहाँ प्लस कहीं अपन 4 आर्य सत्यों का पालन करने से मिलेगा। तो निर्वाण इस जन्म में संभव है। निर्वाण का मतलब अर्थ होता है बुझ जाना, मतलब दुखों का अंत हो जाना, दुखों का अंत, इस जीवन में दुखों का अंत हो जाना, वो है निर्वाण। लेकिन इसमें, इस अवस्था में संपूर्ण चीजों का अंत नहीं होता, सिर्फ दुखों का अंत होता है। बाकी और चीजें रहती है, सुख, वेदना, रूप, संज्ञा, संस्कार इत्यादि रहते हैं। लेकिन इस अवस्था में तो सभी का अंत हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो इसको कहा जाता है मृत्यु की अवस्था, महापरिनिर्वाण। मृत्यु के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वही है जीवन शरीर का अंत, संपूर्ण जीवन का अंत, वो कहलाता है महापरिनिर्वाण। मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। महापरिनिर्वाण कब मिलता है, मृत्यु के बाद। तो इसका संबंध मृत्यु से है और मृत्यु के बाद ही महापरिनिर्वाण मिलता है। इसका संबंध जो है मोक्ष से है। मोक्ष जीवन में रहते हुए प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब होता है दुखों का अंत, जीवन में दुखों का अंत और ज्ञान की प्राप्ति, ये इसी जीवन में संभव है। तो इस जीवन में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करना, दुखों का अंत होना, उसको कहा गया निर्वाण। जीवन की समाप्ति, मृत्यु की समाप्ति और सब चीजों की समाप्ति, उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो दोनों शब्दों का अंतर आप समझ लीजिएगा, यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। निर्वाण एवं महापरिनिर्वाण क्या है, इसके बारे में। निर्वाण, इसका तात्पर्य जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। इसमें केवल दुखों का अंत होता है। इसमें क्या होता है, केवल दुखों का अंत, कि इस जीवन में रहते हो जब दुखों का अंत हो जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है निर्वाण। यह इसी जीवन में प्राप्त होता है। इस जीवन में इसको प्राप्त किया जा सकता है कि ज्ञान प्राप्त करके, दुखों का अंत करके। दूसरी स्थिति है महापरिनिर्वाण की। ये जो है, ये हो गई, इसका तात्पर्य हो गया संपूर्ण जीवन का अंत, यानी कि मृत्यु। संपूर्ण जीवन का अंत, मृत्यु, उसको यहाँ संपूर्ण जीवन का नहीं, यहाँ संपूर्ण दुखों का अंत, और यहाँ संपूर्ण जीवन का अंत हो गया। यहाँ जीवन का अंत नहीं हो रहा, यहाँ दुखों का अंत हो रहा, यहाँ जीवन का अंत हो रहा, पूरे शरीर का अंत हो रहा। इसमें जीवन के समस्त दुखों एवं क्रियाओं का अंत हो, इसमें तो सुख भी, दुख भी, क्रियाएं, सब का अंत हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ दुखों का ही अंत होता है। यहाँ सुख, दुख, जो भी क्रियाएं हैं वो सबका क्या हो जाता है, संवेदनाएं हैं, सबका अंत हो जाता है। यह मृत्यु के पश्चात ही संभव है। यह कब संभव है, मृत्यु के पश्चात ही संभव है। तो ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, दुखों का अंत करना। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो गया।
अब कुछ नोट बना के कुछ बातें हैं, जो तीनों बातें हैं वो महत्वपूर्ण नोट बना के इसको देख लीजिए। वैसे मैंने बता दिया उनको, लेकिन फिर भी नोट करके देख लीजिए। महात्मा बुद्ध आत्मा तथा ईश्वर जैसे प्रश्नों पर मौन रहे हैं। कथन कारण में आया हुआ क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जो है वो आत्मा के बारे में और ईश्वर के बारे में क्या कहा है, मौन रहे हैं। और उसके लिए जो शब्द यूज किया वो है अव्यक्त। अव्यक्त कि ये अव्यक्त है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। महात्मा बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तब उसने कहा अव्यक्त, ये कहा। तो आपसे पूछ सकता है कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, अव्यक्त। अव्यक्त मतलब कुछ भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। अव्यक्त इसलिए कहा कि मौन रहे, उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। अव्यक्त है ये, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकते, उसको बोला गया अव्यक्त। तो आत्मा परमात्मा के लिए अव्यक्त कहा, यानी कि मौन रहे। दूसरी लाइन है, बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है, शुद्धिवादी है। नितांत कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, कर्मकांड नहीं है, ध्यान रखना। कर्मवादी और कर्मकांडी दोनों में अंतर है। तो कर्मकांडी नहीं है, कर्मकांडी तो ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ है। कर्मकांडी जिसमें आपने कहा था यजुर्वेद, जो कर्मकांडी वेद कहते थे उसको। ये कर्मवादी है और शुद्धिवादी है। कर्म के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करना। एक एक अलग अलग कर्म करोगे आप तो आपका मन, आपका तन जो है वो शुद्ध होगा, आपको मोक्ष मिलेगा। तो कर्मवादी और शुद्धिवादी कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। फिर बौद्ध धर्म की अधिकांश शिक्षाएं मूलतः उपनिषदों के दर्शन से ली गई है। ये बात सही है। अगर खतन कांड में आ जाए कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, जो दर्शन है, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो उपनिषदों से लिए गए हैं। बिल्कुल बात सही है, अर्थात ये उपनिषदों से ली गई है। ये बात बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया भी था अभी आपको कि एक सिद्धांत जिसका नाम था कौन सा? अष्टांगिक मार्ग। ये कहाँ से लिया गया था? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया था। तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो अन्य महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत जो प्रसिद्ध है, उनमें मैंने बताया, एक तो 4 आर्य सत्य का सिद्धांत, एक प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, एक पंचशील का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? छांदोंगे उपनिषद से लिए गए हैं। तो ध्यान रखना, ये भी नोट करने वाली बात है। ये हो गया बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में। आपसे एक एक भी पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से कि ये सिद्धांत किसका है, इस सिद्धांत का मतलब क्या है। आपसे कथन कारण भी पूछ सकता है कि प्रतीत्य समुत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सही है, कोई भी लाइन दे देगा वो। अष्टांगिक मार्ग के संबंध में कौन सी लाइन सही है, 4 आर्य सत्यों के बारे में या संपूर्ण बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संबंध में कौन सी लाइन सही है, वो ऐसे पूछ सकता है। कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये भी पूछ सकता है। दूसरी बात, आपसे जो है यहाँ से मिलान वाला दे देगा कि इधर दे देगा सिद्धांत, इधर दे देगा उसका अर्थ, फिर पूछेगा कि इनका मिलान कीजिए। तो कथन कारण में भी आ सकता है, कंसेप्चुअल भी आ सकता है। बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत किस किस उपनिषदों से लिए हुए हैं, ये आ सकता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा और सिद्धांत, महात्मा बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांत हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में कि बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। कि बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं, किस तरह से हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले, मान लीजिए कि बौद्ध धर्म के उपदेश जो है किस भाषा में दिए गए हैं? मागधी, अर्ध मागधी भाषा में। नोट कर लेना, यहाँ पर भी एक नोट जो है यहाँ पर भी लिख लेना नोट कि महात्मा बुद्ध ने मागधी ओब्लिक अर्ध मागधी भाषा में उपदेश दिए। तो इस तरह से मागधी अर्ध मागधी को कभी कभी प्राकृतिक, ये मागधी और अर्ध मागधी एक तरह से प्राकृत भाषा है। जैसे जैन धर्म ने महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। तो वैसे ही जो है तो मागधी अर्ध मागधी ये महात्मा बुद्ध की भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने जो है उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत, महात्मा बुद्ध ने जो है जो उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए? मागधी और अर्ध मागधी। लेकिन बौद्ध धर्म का जो साहित्य लिखा हुआ वो लिखा हुआ पाली भाषा में, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। अभी देखेंगे आगे अपन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। नोट बना करके मोस्ट लिखा है
कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश अपनी कौन सी भाषा में दिए, मागधी या अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, तो ये हो गया बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, सिद्धांतों के बारे में। अब अपन देखने जा रहे हैं बौद्ध धर्म का साहित्य। बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में अपन देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का साहित्य, तो बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में अपन देखने जा रहे हैं। तो ये हमने महात्मा बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांत पढ़े, अब देख रहे हैं अपन बौद्ध धर्म का साहित्य।